वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, विलियम शेक्सपियर के प्लेस को हम लोग रिवाइज कर रहे हैं, जिसमें 26 प्लेस हम ऑलरेडी कर चुके हैं। 27 से हम आज स्टार्ट करेंगे। तो चलिए फटाफट से हम स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हमें 38 प्लेस कवर करने हैं। उसके बाद हम क्वेश्चंस पे चलेंगे, और क्वेश्चंस भी बहुत ज़्यादा हैं, लगभग 800 प्लस है क्वेश्चंस हमारे पास हैं, जिनको हम एक एक क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से कवर अप करेंगे, ताकि इससे बाहर कोई क्वेश्चन हमें देखने को ना मिले। तो जो जूलियस सीजर है, ये कंपोज किया जाता है 1599 में ये लिखा जाता है, और इसका जो सोर्स है वो प्लूटार्क का लाइव्स है। प्लूटार्क का लाइव्स जो है, इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है थॉमस नॉर्थ ने। अगर हम बात इसकी सेटिंग की करें इस प्ले की, तो इसकी सेटिंग रही है रोम, सार्डिस एंड नियर फिलिपी। मेजर कैरेक्टर कौन कौन से हैं? मेजर कैरेक्टर्स में सबसे पहला नाम आता है जूलियस सीजर का। ऑक्टेवियस सीजर, मार्क एंटोनी, लेपिडस आर ट्रिumvirs आफ्टर सीजर। एंड इसके बाद आता है मार्कस, ब्रूटस, कैसियस, सेस्का, डेसियस, सीना, मेटिलस, सिम्बर, ट्रिवेनस। ये सभी कौन है? ये है सीजर के अगेंस्ट कॉन्स्पिरेटर्स। इसके बाद जो अगला नाम आता है वो है कैलिफोर्निया का। कैलिफोर्निया जो है ये सीजर्स वाइफ है। पोर्सिया की अगर हम बात करें, पोर्सिया ब्रूटस वाइफ है, और यहाँ से भी क्वेश्चन TCT 2011 में पुटअप किया गया है। सीना जो है इस प्ले में एक पोएट है, और यहाँ से भी PCT 09 में पूछा गया है। पिंडारस कौन है? ये कैसियस बॉन्डमैन है। अब हम फेमस स्पीचेस पे चलते हैं। फटाफट से हम इसको कवर करेंगे, क्योंकि क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा हैं, और क्वेश्चंस को हम जितना ही ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी अच्छी समझ होगी हमें प्लेस के बारे में, क्योंकि वहाँ पे बहुत अच्छे से क्वेश्चंस को एक एक टॉपिक से क्वेश्चंस को उठाया गया है, और जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं वो सभी दिए गए हैं। तो हम सभी को बड़े ही ईमानदारी के साथ प्रैक्टिस करने वाले हैं। फेमस लाइन है, मैन एट सम टाइम आर मास्टर्स ऑफ दियर फेट्स। कि जो आदमी होता है, मैन, वो अपने फेट का यानी अपने भाग्य का, कभी कभी जो मनुष्य होता है वो अपने भाग्य का मास्टर होते हैं। द फॉल्ट डियर ब्रूटस इज नॉट इन आवर स्टार्स बट इन आवर सेल्व्स दैट वी आर अंडरलिंग्स। ये कैसियस कहता है एक्ट फर्स्ट के सीन सेकंड में, कि जो कभी कभी मनुष्य है वो अपने भाग्य के स्वामी होते हैं। प्रिय ब्रूटस, दोष हमारे सितारों में नहीं, इज नॉट इन आवर स्टार्स बट इन आवर सेल्व्स। दोष तो हम में है, बी दैट वी आर अंडरलिंग्स। क्यों है? क्योंकि दोष तो हम में है कि हम अधीनस्थ हैं। तो ये बहुत प्यारी सी लाइन है, और ये ब्रूटस के द्वारा कैसियस के द्वारा कही जाती है। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट कोट है, cowards die many times before their deaths. The valiant never test the death but once. तो यहाँ पे जो ये डार्क ब्लैक में लिखी गई है, इतना भी लाइन पूछी गई है एग्ज़ाम में, और फिलहाल हम पूरा पढ़ लेते हैं कि पूरा क्या है सेंटेंस ये। तो जो कावार्ड्स होते हैं यानी कायर लोग होते हैं, वो अपनी डेथ के पहले कई बार मरते हैं, लेकिन जो वेलियंट होते हैं, जो बहादुर होते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ एक बार मरते हैं। ये सीजर कहता है एक्ट सेकंड के सीन सेकंड में, और यहाँ से भी TCT में क्वेश्चन बना है। तो ये भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। आगे हम बढ़ जाते हैं। When beggars die, there are no comets seen. The heavens themselves blessed for the death of princes. कि जब बेगर्स मरते हैं तो कोई कॉमेट्स, कोई ध्रुव तारा नहीं दिखाई देता, लेकिन जब प्रिंसेस की डेथ होती है, द हेवंस themselves
themselves blessed for the death of princess. तो क्या होता है, जो आकाश है, आकाश स्वयं में ही ब्लेस्ड फॉर द डेथ ऑफ प्रिंसेस। नेक्स्ट जो ये सीजर एक्ट सेकंड के सीन सेकंड में कहता है, आगे जो इम्पोर्टेंट लाइन है इसको हम फटाफट से कर लेते हैं। जूलियस सीजर दाउ आर्ट माइटी एट, और यहाँ से भी क्वेश्चन TGT 03 में पूछा गया है। जूलियस सीजर दाउ आर्ट माइटी एट, कि जो ये ब्रूटस कहता है एक्ट 5 के सीन थर्ड में कि जूलियस सीजर तुम अभी भी शक्तिशाली हो, माइटी एट तुम अभी भी शक्तिशाली हो, यानी जब जूलियस सीजर की डेथ हो जाती है उस टाइम पे ये ब्रूटस कहता है, और वो जूलियस सीजर की डेथ हो जाती है, वो पड़ा रहता है, उस टाइम पे ब्रूटस कहता है कि जूलियस सीजर तुम अभी भी माइटी हो, शक्तिशाली हो। आगे बढ़ते हैं, फेमस सीन इस प्ले में कौन कौन सी है, तो सीजर्स एसिनेशन यानी सीजर की जो हत्या करी जाती है वो वाला सीन, एंटोनियस फ्यूनरल ओरेशन सीन एंड बैटल सीन। तो ये 3 मेजर फेमस सीन्स हैं इस प्ले में, तो इसको भी हमें याद रखना है। इसके बाद जो है नेक्स्ट जो प्ले है द ट्रेजेडी ऑफ हैमलेट प्रिंस ऑफ डेनमार्क। तो हैमलेट एक मेजर ट्रेजेडी है, बहुत लेंदी, मतलब सबसे बड़ी, अगर पूछा जाए शेक्सपियर की सबसे लॉन्गेस्ट ट्रेजेडी कौन है तो वो हैमलेट है। हैमलेट जो है ये, इसको एक अदर टाइटल से भी जाना जाता है, जो है प्रिंस ऑफ डेनमार्क। ये 1600 to 1601 में लिखी गई है, और सोर्स जो इसका था, सोर्स क्या था, थॉमस किड का अर हैमलेट, जो कंपोज किया गया 1589 में, और यहाँ से भी इसके सोर्स के बारे में भी क्वेश्चन पूछा गया है 09 में। सेटिंग इसकी कहाँ की रही है, तो एल्सिनोर एंड डेनमार्क, 2 जगह की सेटिंग थी, एल्सिनोर एंड डेनमार्क। कैरेक्टर्स कौन कौन से थे, तो सबसे पहला नाम आता है क्लॉडियस। क्लॉडियस जो होता है ये किंग ऑफ डेनमार्क होता है। हैमलेट जो है ये क्लॉडियस का नेफ्यू है, और गर्ट्रूड से जो है ये हैमलेट की मदर है। पोलोनियस ये चीफ काउंसलर है किंग का, यानी क्लॉडियस का चीफ काउंसलर है। ओफेलिया जो है ये पोलोनियस की डॉटर है, एंड विलव्ड ऑफ हैमलेट, हैमलेट की विलव्ड है। ये भी क्वेश्चन TGT 09 में पूछा गया है। नेक्स्ट जो कैरेक्टर है होरेसियो है, ये हैमलेट का फ्रेंड है। लेयर्टीज कौन है, लेयर्टीज पोलोनियस का सन है एंड ओफेलिया का भाई है। और वोल्टिमेंट एंड कॉर्नेलियस ये ऑरिस आर कॉर्टियर्स, ये ऑरिस के कॉर्टियर्स हैं। ये तीनों ही वोल्टिमेंट्स एंड कॉरिलस ऑर्सिस आर कॉर्टियर्स, ये दरबारी लोग हैं। रोजेंस्ट्रेंट्स एंड गिल्डस्टर्न आर कॉर्टियर्स एंड हैमलेट्स फ्रेंड। तो ये दोनों जो हैं वो कॉर्टियर्स भी हैं एंड हैमलेट्स फ्रेंड भी हैं। मर्सिलस बर्नार्डो ये दोनों ऑफिसर्स हैं। फ्रांसिस्को एक सोल्जर है, और रेनाल्डो जो है ये सर्वेंट ऑफ पोलोनियस है। घोस्ट की बात करें तो घोस्ट जो है यानी भूत जो है वो हैमलेट का फादर है, किंग हैमलेट। और यहाँ पे इस प्ले में घोस्ट का रोल कौन करता है, विलियम शेक्सपियर खुद कर रहे होते हैं। नेक्स्ट है फॉर्टिनब्रास। फॉर्टिनब्रास कौन है, ये प्रिंस ऑफ नॉर्वे है, और यहाँ से भी क्वेश्चन 2011 में पूछा गया है। लास्ट जो है ग्रैबडिगर्स, ये कौन है, ये एक सेक्सटॉन है। अब हम इसमें फेमस लाइंस कौन सी है इसको जान लेते हैं। पहली आती है गॉड ओ गॉड हाउ वेरी स्टेल फ्लैट एंड, यहाँ पे कंप्लीट है, यहाँ पे देखते हैं। फ्लैट एंड अनप्रॉफिटेबल सीम टू मी ऑल द यूजेस ऑफ दिस
वर्ल्ड। ये कहता कौन है? हैमलेट कहता है एक्ट फर्स्ट के सीन सेकंड में। क्या कहता है? भगवान, हे भगवान, इस संसार में जितनी भी यूजेस ऑफ दिस थिंग्स, इस संसार में जितनी भी उपयोगी वस्तुएं हैं वो मेरे लिए ऐसी प्रतीत होती हैं। कैसी प्रतीत होती हैं? वेरी स्टेल, फ्लैट एंड अनप्रॉफिटेबल। कि इस संसार की सारी यूजेस यानी उपयोगी वाली वस्तुएं मुझे वेरी उबाऊ, नीरस एंड अनप्रॉफिटेबल लगती हैं। तो ये कथन है हैमलेट का। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट मेजर लाइन जो है, इम्पोर्टेंट लाइन है, वो है हैमलेट के द्वारा ही कही जाती है एक्ट फर्स्ट के सीन सेकंड में। और यहाँ से क्वेश्चन बना है टीजीटी 2011 में। क्या कहता है हैमलेट? फ्रैलिटी दाई नेम इज वुमेन। तो यहाँ पे वुमेन को ये कहता है फ्रैलिटी यानी जो नाजुकता है, नाजुकता तेरा नाम, वुमेन औरत यानी कि औरत है। तो ये हैमलेट कहता है। आगे जो मेजर लाइंस है ये पोलोनियस के द्वारा कही जाती है एक्ट फर्स्ट के सीन थर्ड में। एंड ये भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे बेस्ड है। क्या कहता है पोलोनियस? नीदर अ borrower नॉर अ lender we for loan after losses both itself and friend and borrowing dulls the edge of husbandry। कि उधार देना और उधार ना तो उधार लेने वाला बनो एंड ना ही उधार देने वाला। क्योंकि ना ही उधार लेने वाला बनो और ना ही उधार देने वाला, क्योंकि जो उधार है ये अक्सर लॉसेस बोथ इटसेल्फ एंड फ्रेंड, खुद को भी, स्वयं को भी एंड दोस्त को भी खो देता है। और उधार जो है, उधार लेने से डल्स द एड्स ऑफ हस्बेंड्री, जो डल्स ऑफ हस्बेंड्री है वो डल हो जाती है। ये पोलोनियस कहता है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट लाइन है और बहुत अच्छी लाइन है कि उधार ना तो लेना चाहिए और ना ही देना चाहिए। नेक्स्ट है समथिंग इज रॉटन इन द स्टेट ऑफ डेनमार्क। ये मर्सिलस कहता है एक्ट फर्स्ट के सीन फोर्थ में। ये जो डेनमार्क है वहाँ कुछ तो गड़बड़ है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट लाइन है, बड़ी ही इम्पॉर्टेंट लाइन है ये। द टाइम इज आउट ऑफ जॉइंट ओ कर्स्ड स्पाइट दैट इवर्ड आई वॉज बोर्न सो सेट इट राइट। कि जो द टाइम इज आउट ऑफ जॉइंट, कि जो समय है ये बिगड़ गया है, आउट ऑफ जॉइंट हो गया है। और हाय रे, ओ कर्स्ड, ये हैमलेट कहता है कि मैं ही इसे सुधारने के लिए पैदा हुआ हूँ। आई वॉज बॉर्न टू सेट इट राइट। ये हैमलेट एक्ट फर्स्ट के सीन फिफ्थ में कहता है। अगला जो इम्पॉर्टेंट लाइन है, देयर नीड्स नो घोस्ट माय लॉर्ड कम फ्रॉम द ग्रेव टू टेल अस दिस। कि मुझे भूतों की आवश्यकता नहीं है मेरे भगवान कि वो ग्रैब से आए और मुझे बताए। नेक्स्ट जो है, ब्रेविटी इज द सोल ऑफ विट। ये कौन कहता है? ये पोलोनियस कहता है एक्ट सेकंड के सीन सेकंड में। एंड हाँ, ये ऊपर वाला है जो होरेसियो कहता है एक्ट फर्स्ट के सीन फिफ्थ में। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट लाइन है ये वाली, What a piece of work is man, how novel in reason, how divine in faculty, in form and moving, how expressive and admirable, in action how like an angel, and apprehension how like a god, the beauty of the world, the pagan of animals। ये कहता है हैमलेट सीन सेकंड की, एक्ट सेकंड के सीन सेकंड में। क्या कहता है कि
व्हाट अ पीस ऑफ वर्क इज मैन, कि जो मनुष्य है कितनी अद्भुत कृति है। हाउ नोवेल इन रीजन, तर्क में कितना नोवेल है, कितना महान है। हाउ डिफाइन, हाउ डेफिनिट, सॉरी, हाउ इनफाइनाइट, ओहो, हाउ इनफाइनाइट इन फैकल्टी, कि जो क्षमता में इनफाइनाइट है। इन फॉर्म एंड मूविंग, हाउ एक्सप्रेस एंड एडमायरेबल, और रूप और गति में कितना एडमायरेबल है, कितना प्रशंसनीय है। इन एक्शन हाउ लाइक एन एंजल, और जो उसका एक्शन है वो एंजल की तरह है। इन एप्रीहेंशन हाउ लाइक अ गॉड, जो एप्रीहेंशन है, जो कर्म है, वो देवदूत की तरह है। द ब्यूटी ऑफ द वर्ल्ड, और जो सुंदरता है उसके बोध में, वो देवता की तरह है। द ब्यूटी ऑफ द वर्ल्ड, द पैगन ऑफ एनिमल्स, और जो संसार का सौंदर्य है, जो पशुओं का आदर्श है। तो ये मनुष्य के बारे में कहता है हैमलेट। आगे बढ़ते हैं, और इसकी जो और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लाइन है, टू बी और नॉट टू बी, दैट इज द क्वेश्चन। ये हैमलेट कहता है एक्ट 3 के सीन 1 में, और ये भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, टू बी और नॉट टू बी। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट लाइन है, इजी है। When sorrow come, they come not single spies but in battalions, कि जब दुख जो है आता है, when sorrows come, जब दुख आते हैं तो वो सिंगल नहीं आते, वो कैसे आते हैं, बटालियंस में आते हैं। क्लॉडियस कहता है एक्ट 4 के सीन 5 में। नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट लाइन है, देयर इज अ स्पेशल प्रोविडेंस इन द फॉल ऑफ अ स्पैरो। तो नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट लाइन है, द रेस्ट इज साइलेंस, ये कौन कहता है, ये हैमलेट कहता है। और कब कहता है, लास्ट वर्ड बिफोर डेथ, ये उसके डेथ के पहले का लास्ट वर्ड है, द रेस्ट इज साइलेंस। और ये PGT 05 में ये क्वेश्चन बना है, एक्ट 5 की सीन 2 में ये कहा जाता है हैमलेट के द्वारा। इसमें जो फेमस सीन है, फेमस सीन्स में अगर हम बात करें तो ग्रैब डेगर सीन, द ननरी सीन, द फेंसिंग सीन, द क्लोसेट सीन। तो ये 4th इम्पॉर्टेंट सीन्स हैं इस प्ले की। नेक्स्ट जो प्ले आता है वो है द हिस्ट्री ऑफ ट्राइलस एंड क्रेसिडा, ये 1602 में लिखा जाता है। इसकी सेटिंग ट्रॉय की है। इसके जो इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं उनको फटाफट से हम पढ़ लेते हैं। पैरियम जो किंग ऑफ ट्रॉय है, हेक्टर, ट्राइलस, पैरिस, डाइफोवस, हेलेनस, पायरियम्स सन्स हैं। ये जो है 4th, 5th एंड 6th ये सन्स हैं किसके, किंग ऑफ ट्रॉय के। मार्गरेशन ये जो प्राइम्स है इसका बास्टर्ड सन है। और कैसेंड्रा कौन है, ये प्राइम्स डॉटर एंड प्रोफेट्स है। एंड्रोमेक हेक्टर्स वाइफ है। और एनेस एंड एंटोनर ये टॉर्जन्स कमांडर हैं। क्रेसिडा किल्चिज डॉटर है। और आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा जो कैरेक्टर है वो है पिंडारिस जो है ये क्रेसिडा का अंकल है। एगामेनन ये किंग ऑफ द ग्रीक। मेनेलस किंग ऑफ स्पार्टा, एगामेनन्स ब्रदर है ये। एक्कील्स, नेस्टर, एजैक्स ये ग्रेशियन कमांडर्स हैं। और यूलिसस किंग ऑफ इथाका है। हेलेन वाइफ ऑफ मेनेलस लिविंग विद पेरिस। तो ये सभी कैरेक्टर्स हैं इस प्ले में।
और ये पब्लिश कब हुआ, कॉर्टो एडिशन 1609 में। ये सभी चीज़ें जो हम प्रीवियस कर चुके हैं पहले प्रीवियस वीडियो में, तो उतना बस ये समझ लेते हैं ये जो प्ले है ये एक प्रॉब्लम प्ले है। क्लियर है? फटाफट से हम अदर प्ले पे चलते हैं। और नेक्स्ट जो प्ले है वो है द ट्रेजेडी ऑफ ओथेलो। इसका एक और टाइटल है, और दूसरा टाइटल क्या है, द मोर ऑफ वेनिस। यहाँ पे ये कट गया है, द मोर ऑफ वेनिस। 1603 टू 1604 में ये लिखा गया है। बात इसके सोर्स की करें तो सोर्स है सिंथियोस हेक्टोमिथी। हिकैटोमिथी भी कह सकते हैं, हिकैटोमिथी। 1565 में जो लिखा गया है ये सिंथियोस हिकैटोमिथी। इसकी जो सेटिंग है वो फर्स्ट एक्ट की सेटिंग तो वेनिस में है, और इसके बाद की जो सेटिंग है वो सी पोर्ट इन साइप्रस की है। कैरेक्टर्स कौन कौन से हैं, तो कैरेक्टर्स में ड्यूक ऑफ वेनिस है, ओथेलो द मोर, जनरल इन द वेनेसियन मिलिट्री, डेस्डेमोना ओथेलोस वाइफ है। और यहाँ से क्वेश्चन बना है TGT 2016 में, इयागो जो है ये ओथेलोस है उसका कैप्टन है, माइकल कैसियो ये ओथेलोस का ये भी कैप्टन है, इमेलिया इयागोस वाइफ है, और बियांका जो है ये कैसियोस लवर है, ब्रेवेंसियो डेस्डेमोनास फादर है, डेस्डेमोना का पिता है, रोड्रिगो ये कौन है, ये डेस्डेमोना का विलव्ड है, एंड ग्रेशियानो जो है ये ब्रेवेंसियोस ब्रदर है, एंड क्लाउन जो कि सर्वेंट है। अगर हम इसके फेमस लाइंस की बात करें तो फेमस लाइंस में ये एक लाइन इम्पॉर्टेंट दिख रही है, हाउ पुअर आर दे दैट हैव नॉट पेशेंस दैट वॉन्ड डिड नीवर हील बट बाय डिग्रेस। ये इयागो कहता है एक्ट सेकंड के सीन थर्ड में, और ये TGT 09 में क्वेश्चन बना है। क्या कहता है इयागो कि कितने पुअर हैं वो लोग, कितने बेचारे हैं वो लोग जिनमें सब्र नहीं है, पेशेंस नहीं है, जिनके पास पेशेंस नहीं है। What wounded did ever heal but they decrease। और कौन सा जख्म कभी धीरे धीरे ही भरता है, कौन सा जख्म है जो कभी धीरे धीरे ही भरता है। ये पहला वाला भी इम्पॉर्टेंट है, इसको भी हम एक बार देख ही लेते हैं कि जो रेपुटेशन है, रेपुटेशन इज एन आइडल एंड मोस्ट फाल इम्पोजिशन ऑफ गॉड विदाउट मेरिट एंड लॉस्ट विदाउट डिजर्विंग। कि जो प्रतिष्ठा है, प्रतिष्ठा एक बेकार या झूठा आरोप है, सबसे झूठा आरोप है, और आरोपण यह है कि अक्सर क्या होता है, ऑफ गॉड विदाउट मेरिट, कि अक्सर बिना योग्यता के प्राप्त हो जाती है, एंड लॉस्ट विदाउट डिजर्विंग, और बिना ही योग्यता के चली जाती है, खो जाती है। तो जो प्रतिष्ठा है ये एक बेकार और सबसे झूठा आरोप है, फॉल्स इम्पोजिशन आरोप है। अक्सर ये बिना योग्यता के प्राप्त की जाती है और बिना योग्यता के खो दी जाती है। तो ये बड़ी ही इम्पॉर्टेंट लाइन है, इसको भी हमें याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, और इस नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट लाइन है इसमें और कुछ नहीं दिख रहा है। ये जो ओथेलो होता है ये अपनी वाइफ डेस्डेमोना को मार देता है। आगे जो प्ले है, नेक्स्ट प्ले है द ट्रेजेडी ऑफ किंग लियर। ये 1605 में आता है। इसकी जो सोर्स है द ट्रू क्रॉनिकल्स हिस्ट्री ऑफ किंग लियर, जो कि कंपोज किया जाता है 1519 में, और इसके जो ऑथर है वो एनोनिमस हैं, जिनका नाम नहीं पता है। इसके अलावा जो अदर सोर्स थे वो है राइफल हॉलिंसेड्स द क्रॉनिकल ऑफ इंग्लैंड, स्कॉटलैंड एंड आयरलैंड का सेकेंड एडिशन 1587 में जो आया था। सेटिंग कहाँ की है, ब्रिटानिया की है। एंड इसके जो कैरेक्टर्स कौन कौन से हैं, कैरेक्टर्स में किंग लियर जो कि
ब्रिटानिया का किंग है। गोनेरिल, रीगन, कॉर्डेलिया, ये तीनों ही डॉटर हैं किसकी, किंग ऑफ ब्रिटानिया यानी किंग लेयर की। और यहाँ से क्वेश्चन PGT 09 में पूछा गया है। ड्यूक ऑफ एल्बनी जो हस्बैंड है गोनेरिल का, ड्यूक ऑफ क्रॉनवेल ये रीगन का हस्बैंड है। अर्ल ऑफ ग्लोसिस्टर ये भी एक कैरेक्टर है। एंड अर्ल ऑफ केंट ये कौन है, ये अर्ल ऑफ केंट जो है ये डिस्गाइज होता है बाद में कैस के रूप में। एडगर है ग्लोसिस्टर का सन है एंड ये डिस्गाइज होता है टॉम के रूप में जो कि एक वेगर है यानी भिखारी है। एडमंड ये ग्लोसिस्टर का इलिस्टिमेट सन है। ऑसवाल्ड जो है ये गोनेरिल्स स्टेवार्ड है। फूल जो है ये फूल्स लेयर्स फूल्स। किंग ऑफ फ्रांस ये स्वेटर है किसके, कॉर्डेलिया के एंड हस्बैंड भी रहा है बाद में। नेक्स्ट जो है ड्यूक ऑफ फ्रांस ये कौन था, ड्यूक ऑफ फ्रांस ये तो हम कर चुके हैं। ड्यूक ऑफ बर्गंडी ये भी स्वेटर है कॉर्डेलिया के। नेक्स्ट आता है क्यूरन, क्यूरन कौन है, ये कॉर्टियर है। फेमस लाइन इस प्ले की कौन कौन सी है, तो ये यहाँ से द आर्ट ऑफ आवर नेसेसिटीज इज स्ट्रेंच एंड कैन मेक वाइल्ड थिंग्स प्रेसियस, कि जो आवश्यकता है नेसेसिटीज़ है ये बड़ी ही स्ट्रेंच है, कि जो ज़रूरतें पूरी करने की जो आर्ट है, नेसेसिटीज़ इज स्ट्रेंथ, द आर्ट ऑफ आवर नेसेसिटीज़, जो आवश्यकताओं को पूरी करने की जो कला है, जो आर्ट है वो कैसी है, इज स्ट्रेंथ, वो अजीब है। एंड कैन मेक वाइल्ड थिंग्स प्रेसियस, जो क्या करती है, ये घटिया से घटिया वस्तुओं को भी प्रीसियस यानी कीमती बना देती है। ये किंग लेयर कहता है एक्ट 3 के सीन 2 में। बड़ी ही प्यारी लाइन है कि जो आवश्यकता है की कला है वो क्या करती है, चीज़ों वो बहुत ही स्ट्रेंज है और ये चीज़ों को, घटिया चीज़ों को प्राइजलेस यानी प्रीसियस बहुत कीमती बना देती है। नेक्स्ट है एज फ्लाइज टू wanton boys are we to the courts they kill us for their spots, ये ग्लोसिस्टर कहता है एक्ट 4 के सीन 1 में। और ये भी TGT 2010 में पूछा गया है कि जो है जैसे हम देवताओं के लिए मक्खियाँ हैं वैसे ही हम भी हैं जो हमें अपने मनोरंजन के लिए मार डालते हैं, ये ग्लोसिस्टर कहता है। आगे हम और इम्पॉर्टेंट लाइंस को देख लेते हैं कौन कौन सी है। यस, नेक्स्ट है व्हेन वी आर बर्न वी क्राई दैट वी आर कम टू हिट दिस ग्रेट स्टेज ऑफ फूल्स, ये किंग लेयर कहता है एक्ट 4 के सीन 6 में। क्या कहता है कि जब हम जन्म लेते हैं, व्हेन वी आर बर्न, जब हम पैदा होते हैं तो रोते हैं, जब हम पैदा होते हैं तो हम रोते हैं कि हम जो है कहाँ आ गए, मूर्खों की इस महान अवस्था में। तो ये कौन कहता है, किंग लेयर कहता है। तो ये इम्पॉर्टेंट लाइंस रही हैं इस प्ले की। नेक्स्ट जो प्ले है 32 नंबर का, नेक्स्ट प्ले है 32, यहाँ होगा, यस ये 32, द लाइफ ऑफ टीमोन ऑफ एथेंस, ये 1605 में लिखा गया है। इसका सोर्स रहा है प्लूटार्क का लाइव्स एंड ये इसकी सेटिंग जो थी वो एथेंस की रही है। हालांकि ये उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, यहाँ से जो इम्पॉर्टेंट प्लेस हैं वहीं से क्वेश्चन बनते हैं, तो इसके कैरेक्टर्स को हम नहीं पढ़ते हैं। आगे बढ़ चलते हैं। हाँ, इसमें की जो फेमस सीन, नेक्स्ट जो प्ले है द ट्रेजेडी ऑफ मैकबेथ, ये 1606 में लिखा जाता है और इसका सोर्स है राफेल हॉलिंसेड्स द क्रॉनिकल ऑफ इंग्लैंड, स्कॉटलैंड एंड आयरलैंड का 2nd एडिशन 1587। जो सेटिंग है इसकी, ये स्कॉटलैंड एंड इंग्लैंड की है। अगर हम इसके इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर्स की बात करें तो उसमें आता है डंकन, किंग ऑफ स्कॉटलैंड, मैलकॉल्म एंड डोनाल्वेन, ये डंकन सन है। मैकबेथ एंड बैंको जो जनरल्स हैं, जनरल्स इन द आर्मी ऑफ डंकन्स
किंग डंकन, लेडी मैकबेथ, ये मैकबेथ की वाइफ है, मेडकफ, रोज, लिनॉक्स, एग्नेस, कैथनस, नोबेलमैन है स्कॉटलैंड के। नेक्स्ट है फ्लेंस जो बैंक्वेट सन है, लेडी मैकबेथ, मैकडफ, ये मैकडफ की वाइफ है, रोज, लिनॉक्स, एग्नेस, मैनेथियस, मैनिथ, कैथनस, स्कॉटिस स्कॉटिस थैनेज हैं। और नेक्स्ट है सीवार्ट जो कि इंग्लिश फोर्सेस का जनरल है। हिकेट कौन है, ये क्वीन है विचेज की। और लास्ट में आता है थ्री विचेज। फेमस सीन कौन कौन सी है, थ्री विचेज सीन, पोर्टर सीन, डैगर सीन, वैंकर्ट सीन, स्लीप वॉकिंग सीन एंड गन पाउडर प्लॉट, ये मेजर सीन्स हैं इस प्ले की। और अगर हम अब इसके इम्पॉर्टेंट लाइंस की बात करें तो विच इज़ ज़्यादा फर्स्ट एक्ट के सीन फर्स्ट में कहा जाता है फेयर इज़ फाउल एंड फाउल इज़ फेयर। और ये प्ले जो है ये यहीं से स्टार्ट होता है, फेयर इज़ फाउल, फाउल एंड फाउल इज़ फेयर, ये विचेज कहती है। और यहीं से प्ले की स्टार्टिंग होती है कि जो फेयर इज़ फाउल, जो अच्छा है वो बुरा है और जो बुरा है वो अच्छा है। नेक्स्ट है देयर इज़ नो आर्ट टू फाइंड द माइंड्स कंस्ट्रक्शन इन द फेस, कि जो मन की कला है उसको चेहरे में मन की कंस्ट्रक्शन को खोजने को कोई कला नहीं है। तो ये डंकन कहता है एक्ट फर्स्ट के सीन फोर्थ में। आगे इम्पॉर्टेंट लाइन है डंकन इज in his grave after life's full faith ever we sleeps well, कि जो डंकन है वो अपनी कब्र में है और जीवन के फीवर के बाद वो अच्छी नींद सोता है। ये मैकबेथ कहता है एक्ट थर्ड के सीन सेकंड में। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट लाइन है टुमारो एंड टुमारो क्रीप्स इन दिस प्रिटी पेस आउट ब्रीफ कैंडल लेट्स बट अ वॉकिंग शैडो अ पुअर प्लेयर्स। ये TGT 2011 का क्वेश्चन है और इसमें 11 के अलावा ये 16 में भी पूछा गया है कि कल और कल इस तुच्छ गति से क्रीप्स करता है, रेंगता है, बस ब्रीफ कैंडल, जीवन बस एक चलता फिरता साया है, लाइफ्स बट अ वॉकिंग शैडो, एक चलता फिरता साया है। अ पुअर प्लेयर, एक बेचारा कलाकार, that stirs and feeds his hour upon the stage and then is heard no more, then he is heard no more, it is a tale told by an idiot full of sound and fury signifying nothing। ये मैकबेथ एक्ट 5 की सीन 5 में कहती है और यहाँ से 2 बार क्वेश्चन आया है। क्या कहती है कि एक बेचारा कलाकार जो मंच पर अपना समय इठलाता और झल्लाता है और फिर कभी सुनाई नहीं देता, ये एक मूर्ख द्वारा सुनाई गई कहानी है। इट इज़ अ टेल टोल्ड बाय एन इडियट फुल ऑफ साउंड एंड फ्यूरी, जो साउंड एंड फ्यूरी से भरी हुई है, रोष से भरी हुई है, सिग्निफाइंग नथिंग, इसके अलावा जिसका कोई मतलब नहीं है। और यही मैकबेथ के इसी लाइन से जो अमेरिकन ऑथर हैं विलियम कथबर्ट फॉकनर, उन्होंने अपने एक प्ले का टाइटल उठाया है द साउंड एंड द फ्यूरी। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 34 जो प्ले है द ट्रेजेडी ऑफ एंटोनी एंड क्लियोपैट्रा, ये 1606 में आता है। सोर्स इसका सेम है प्लूटार्क का लाइव्स, और जो थॉमस नॉट्स ने ट्रांसलेट किया है 1579 में। सेटिंग जो है ये अलेक्जेंड्रिया यानी इजिप्ट, इसके अलावा इसका जो मैनी पार्ट्स है वो रोम एम्पायर में सेट किया गया है। मेजर कैरेक्टर कौन कौन से हैं फटाफट से देख लेते हैं क्योंकि आज हमें 38 प्लेस को कंप्लीट करना है। मेन कैरेक्टर्स हैं मार्क एंटोनी, ऑक्टावियस सीजर एंड लेपिडस आर ट्रियमियर्स, और
क्लियोपैट्रा जो ये क्वीन ऑफ इजिप्ट है। सेक्सटस पोम्पी ये कौन है, ये सन ऑफ द लेट पोम्पी है। डोमिटियस एनोवार्वस एंड वेंटिडियस ये एंटोनियस के फ्रेंड हैं। ऑक्टाविया ये एंटोनियस वाइफ है। चेयरमैन एंड आयरस ये क्लियोपैट्राज मेट है। फेमस स्पीच में ये है, एज कैन नॉट विदर हर नॉर कस्टम स्टेल हर इनफाइनाइट वैरायटी, कि जो उम्र है वो कैन नॉट विदर हर नॉर कस्टम स्टील हर इनफाइनाइट वैरायटी, कि उम्र उसे मुरझा नहीं सकती और ना ही कस्टम उसकी अनंत विविधता को, इनफाइनाइट वैरायटी को बासी बना सकता है, स्टील कर सकता है। ये इनोवार्वस कहता है एक्ट सेकंड के सीन सेकंड में। एंड ये क्वेश्चन जो है TGT 2010 एंड 11 दो बार आया हुआ है। नेक्स्ट जो फेमस लाइन है, मेंस जजमेंट्स आर अ पार्सल ऑफ देयर फॉर्चून्स एंड थिंग्स आउटवर्ड टू डू ड्रॉ द इनवर्ड क्वालिटी आफ्टर them to suffer are alike। ये एनोवार्वस कहता है एक्ट थर्ड के सीन 8 में। क्या कहता है कि जो मनुष्य के निर्णय उसके भाग्य का एक हिस्सा होता है, आर अ पार्सल ऑफ देयर फॉर्चून्स। एंड जो थिंग्स आउटवर्ड, जो बाहरी चीज़ें होती हैं, वो आंतरिक गुणों को अपनी ओर खींचती हैं, जिससे सभी को समान रूप से कष्ट होता है। तो ये इम्पॉर्टेंट लाइन्स रही हैं इस प्ले की। नेक्स्ट प्ले है 35 पेरिकल्स प्रिंस ऑफ टायरे। ये 1607 में आता है और इसका सोर्स है जॉन्स गोवर्स कन्फेसियो एमांटिस, इसका सोर्स रहा है। सेटिंग इसकी टायरे की, लेबनान की, और इसके अलावा अदर मेडिटेरेनियन लोकेशंस इंक्लूडिंग एंटोनियो, थर्सस, पेंटापोलिस, मैटिलेने, ये सब सेटिंग्स रही हैं। ये जो है टायरे एंड लेबनान के अलावा जगह रही हैं जहाँ से इसकी सेटिंग ली गई है। इसके जो कैरेक्टर्स हैं, कैरेक्टर्स में कौन कौन है, एंटियोकस जो कि एंटिगोच का किंग है, पेरिकल्स ये प्रिंस ऑफ टायरे है, सिलोन गवर्नर ऑफ टर्सस, और लेसीमेकस ये गवर्नर ऑफ मेटिलेने है, और डियोंजिया इम्पॉर्टेंट नहीं है, यहाँ से नहीं बनता है क्वेश्चन। आगे बढ़ चलते हैं। एंड 36 जो प्ले है जहाँ से फ्रीक्वेंटली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, हम उन पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। द ट्रेजेडी ऑफ क्रॉलिनस, जो क्रॉलिनस है, द ट्रेजेडी ऑफ क्रॉलिनस है, ये 1608 में लिखा गया है और यहाँ से भी क्वेश्चन बना है इसके सन को लेके कि किस ईयर में ये लिखा गया है। तो 1608 में 1608। सोर्स क्या था, सेम सोर्स रहा है प्लूटार्क का लाइव्स, और इसकी जो सेटिंग रही है वो रोम, कोरियोली एंड एंटियम। कैरेक्टर्स नहीं पूछे जाएंगे, आगे बढ़ते हैं। और नेक्स्ट है फेमस स्पीचेस, कोई बात नहीं, ये इसमें का तो नहीं है। नेक्स्ट जो प्ले है द ट्रेजेडी ऑफ सिम्बेलाइन। सिम्बेलाइन ये 1610 में लिखा जाता है और इसका सोर्स रहता है राफेल हॉलिंसेड्स द क्रॉनिकल्स ऑफ इंग्लैंड, स्कॉटलैंड एंड आयरलैंड, और इसकी जो सेटिंग है वो ब्रिटानिया एंड इटली की है। इसमें का जो कैरेक्टर्स है उनको पढ़ लेते हैं क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट प्ले है। सिम्बेलाइन जो किंग ऑफ ब्रिटानिया होता है,
क्लॉटन कौन है? ये क्वींस सन बाय अ फॉर्मर हस्बैंड। इमोगेन ये सिम्बलाइंस डॉटर हैं बाय अ फॉर्मर क्वीन। एंड वेलेरियस ये वेनिस्ड लॉर्ड है। पॉस्थुमस लियोनार्टस ये कौन है? ये इमोगन्स हस्बैंड है। एंड गाइड्रियंस कौन है? एंड अर्वियरेगस ये सिम्बलाइंस सन है। बहुत ही डिफ़िकल्ट नेम है, तो इनको थोड़ा प्रोनाउंसिएट करने में प्रॉब्लम हो जाती है। फिलेरियो ये पॉस्थुमस हॉस्ट इन रोम है। इसके अलावा लेचमो गियाकोमो ये कौन है? ये फ्लियारियोस फ्रेंड है। तो ये सब इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स हैं इस प्ले के। इसके अलावा भी है क्या? यस, इसके अलावा भी है कैसियस लूसियस, ये है रोमन एम्बेसडर एंड लेटर जनरल। तो पहले ये रोमन एम्बेसडर रहते हैं, उसके बाद में ये लेटर जनरल भी रहते हैं। प्रिसियानो ये पॉस्थुमस सर्वेंट है। एंड कॉर्नेलिस ये कोर्ट फिजिशियन है। हेलेन जो है वो लेडी अटेंडिंग इमोगन की है। फेमस स्पीच इम्पॉर्टेंट नहीं है, यहाँ से एक भी मुझे नहीं दिख रही है। नेक्स्ट जो है 38 एंड ये हमारा लास्ट प्ले है द टू नोबल किंग्समैन, जो 1613 to 1614 में लिखा गया है। और इसका जो सोर्स है वो सोर्स है जॉफ्री चॉसर्स का द कैंटरबरी टेल्स, जो कंपोज किया गया है 1482 में। सोर्स इसका जॉफ्री चॉसर का वर्क रहा है और सेटिंग जो थी वो एथेंस यानी ग्रीस की रही है। ये एक जैकोबियन ट्रेजिक कॉमेडी है और ये पब्लिश की जाती है 1634 में। ठीक है, इसके बाद तो यहाँ पे सभी प्लेज इम्पॉर्टेंट जो मतलब सभी अपने आप में इम्पॉर्टेंट हैं। हाँ, जहाँ से ज़्यादातर क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं उनको हमने डिटेल में देखा, और जहाँ से क्वेश्चन या तो कभी कभी एक आध बार पूछे गए हैं या पूछे ही नहीं गए हैं उनको जस्ट हमने ओवरव्यू लिया है। और यहाँ पे हमने 38 प्लेस को कवर अप कर लिया। अब हम नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चंस पे चलेंगे। क्वेश्चंस भी हमें फटाफट से करना है क्योंकि सिलेबस हमें कंप्लीट करना है और टोटल हमारे पास 17 ऑथर्स हैं। तो शेक्सपियर हालांकि बहुत ब्रॉड है सिलेबस शेक्सपियर का, तो इसमें टाइम लगा और क्वेश्चंस को भी हम फटाफट से कर लेंगे। अदर जो ऑथर्स हैं उनमें उतना टाइम नहीं लगेगा जितना कि शेक्सपियर में लगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड हाँ, चैनल पे अगर नए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।